जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगदगुरु, जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में 30वां अध्याय सुनते हैं। इस 30वें अध्याय में हम यदुकुल का संहार अथवा यदुवंश का प्रकट होना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ 30 जब हम इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोक, भावार्थ और यथास्थान विलक्षण टीकाओं के साथ श्रवण करेंगे तो हम भागवत को गहराई से समझ पाएंगे, सनातन को गहराई से जान पाएंगे। ज्यादा गहराइयों को जानने के लिए हमने श्रीमद् भागवत के अंदर से मौलिक रूप से अनेक प्रश्न बनाए हैं। सभी प्रश्न प्रामाणिक रहें, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाल रखी है। आज के इस 11 स्कंद के 30वें अध्याय में कुल 50 श्लोक हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हम भागवत के मूल श्लोक, भावार्थ और टीकाओं के साथ श्रवण करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 30वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? राजर्षि परीक्षित का श्री द्वारकाधीश की लीला स्मरण से संबंधित प्रश्न, सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण, इसके बारे में हम जानेंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ द कॉस्मोस, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है ब्रह्मांड का, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या श्री कृष्ण मरे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मायाग्रस्त मूढ़ लोग ऐसा कहते हैं। अशुभ शकुन अथवा कहो अपशकुन, बैड ओमेंस क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। यदुवंश को श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश दिया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। कृष्णाज लास्ट वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अलास, बड़े दुख की बात है कि अब हमें श्री भगवान वाचा सुनने को नहीं मिलेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण और भावुक प्रश्न है। श्री भगवान बोले, यह सौभाग्यशालियों को ही सुनने को मिलता है। हम इतने दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण के इन श्लोकों का भावार्थ सहित रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो हमें बार बार ये सुनने को अवसर मिला है कि श्री भगवान वाचा, श्री भगवान बोले, श्री भगवान बोले। अब 31वें अध्याय के बाद में जो है भगवान कहीं बोलेंगे नहीं। 30वें अध्याय में एक प्रकार से अंतिम बारी भगवान बोलते हैं, तो ये थोड़ा भावुक समय है। श्री कृष्ण ने क्यों करवाया अपने ही लोगों का संहार, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या अपने परिवार वालों को कोई मरवाता है? लेकिन भगवान ने मरवाया। यादवों की प्रभास तीर्थ यात्रा के बारे में हम जानेंगे। क्या भक्त देवताओं की पूजा नहीं करते, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देव पूजा उचित या अनुचित, ये हम जानेंगे। तीर्थ में ये कार्य करने ही चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी ट्रांसपोर्टेशन इन एंशिएंट भारत, प्राचीन भारत नौ परिवहन अथवा समुद्री यात्रा के बारे में हम भागवत के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोग कहते हैं भारत में कुछ भी नहीं था, जबकि हमने भागवत के अंदर से और बहुत तरह की इस तरह की बातें खोजी हैं जिनमें प्राचीन भारत कैसा दिव्य था, भव्य था, उन्नत था, वो हमें पता लगता है। सबसे खराब बराबर शराब, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल बहुत सारे लोग शराबी हो गए हैं। प्रभास क्षेत्र में यादवों की उन्मत्तता, यदुओं द्वारा एक दूसरे का संहार, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विचित्र प्रश्न है। एर का घास क्या है? यह एक साधारण घास को वज्र बना सकता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या चीज है जो घास को भी वज्र बना सकती है? यादवों से श्री कृष्ण बलराम का युद्ध, भक्त नाश से भगवान का संतोष, एक विचित्र प्रश्न है।
क्या भक्त के नाश से भगवान को संतोष हो सकता है? श्री बलराम का अंतर्धान होना, इसके बारे में जानेंगे। भगवान के साकार रूप का अंतिम ध्यान, श्री कृष्ण का लास्ट ध्यान हम जानेंगे। शिकारी के तीर से भगवान श्री कृष्ण के पैर में प्रहार किया गया, ये हम जानेंगे। कौन था ये जरा व्याध? जरा रामावतार का बाली था या भृगु था, ये हम जानेंगे। क्या श्री कृष्ण सच में मर गए? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से ये प्रश्न आया है, क्या पैर के अंगूठे में तीर लगने मात्र से कोई मर सकता है? ये बड़ा तार्किक प्रश्न है। जरा व्याध का भय, संताप और क्षमा याचना, इसके बारे में हम जानेंगे। जरा व्याध द्वारा स्वयं को दंडित किए जाने हेतु प्रार्थना की गई, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या जरा व्याध सच में श्री कृष्ण को मार सकता था? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न उन लोगों की शंकाओं का समाधान करेगा जो ये ऐसा कहते हैं अथवा सोचते हैं कि भगवान तो मर गए, जरा व्याध ने मार दिया, बाण लगा दिया। यहाँ बड़ा तार्किक तरीके से उत्तर बताने का प्रयास किया गया है। आप यहाँ देखेंगे 33 और 37 दो श्लोकों में उत्तर मिलेगा। हमने श्लोक संख्या आगे डाल रखी है ताकि आप उसी हिसाब से देख सकते, समझ सकते हैं। जरा व्याध को क्या दंड दिया गया? ये भी एक रोचक प्रश्न है। हत्यारे को फांसी नहीं, पुरस्कार दिया जाता है इस दरबार में। ये बड़ी अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंध सरकार है। तुलसी भजो निशंक, खीजे कीनो नाकपति, दीजे दीनो लंक। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री विष्णु के तो 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, परंतु ब्रह्मा जी की तरह है जरा ने भी 3 ही परिक्रमा क्यों लगाई? एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। श्री कृष्ण के रथ आयुध का वापस वैकुंठ लौटना। श्री विष्णु की प्रत्येक शक्ति चेतन है और इस एकादश स्कंद के 30वें अध्याय का अंतिम 39वां प्रश्न, सारथी दारुक के माध्यम से द्वारका में क्या संदेश भेजा गया? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद अध्याय 30 का श्रवण करते हैं। श्री राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किमकरोद भगवान भूत भावनः। राजर्षि परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, जब महाभागवत श्री उद्धव जी बद्री वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? अब परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी से इस स्कंद के प्रथम अध्याय के शीर्षक के विषय में, यदुवंश के संहार तथा श्री कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के विषय में पूछ रहे हैं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के सामान्य सदस्य की भूमिका निभा रहे थे, अतः वे अपनी पार्थिव लीलाओं को छोड़कर ब्राह्मणों के शाप के प्रति अपने भाव व्यक्त करते प्रतीत हो रहे थे। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण को कोई शाप नहीं दे सकता। श्री नारद जी तथा दूसरे मुनिगण जिन्होंने यदुवंश को शाप दिया, वे श्री भगवान के सनातन भक्त हैं और वे भगवान को शाप नहीं दे सकते थे। अतएव अपनी लीलाएं समाप्त करने तथा यदुकुल के साथ पृथ्वी छोड़ने में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगी शक्ति तथा निजी इच्छा का प्रदर्शन किया, क्योंकि श्री भगवान की परम शक्ति को कोई भी ललकार नहीं सकता। आगे परीक्षित महाराज ने पूछा, ब्रह्म शापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभ प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत। हे प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशापग्रस्त होने पर सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह के लीला का संवरण कैसे किया? माने भगवान ने अपना शरीर किस तरह छोड़ा? इस श्लोक के संबंध में श्री जीव गोस्वामी जी की व्याख्या है कि श्री भगवान कभी अपने दिव्य सच्चिदानंद शरीर को त्यागते नहीं है। इसलिए कथम शब्द यह सूचित करता है कि यह कैसे संभव हो सकता है, जिसका आशय ये है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना शाश्वत स्वरूप जो प्रेयसीम सर्वनेत्राणाम अर्थात आनंद की सर्वाधिक आकर्षक वस्तु है, उसे वास्तव में कभी भी त्याग करना संभव नहीं है। अब श्री परीक्षित महाराज कहते हैं कि श्री भगवान सौंदर्य निधान है, सुंदरता के खजाने हैं। इस बात को बताने के लिए वे मंदाक्रांता नामक सुंदर छंद का प्रयोग करते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। प्रसिद्ध शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम इसी छंद के अंदर है। परीक्षित महाराज पूछते हैं,
प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकु कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्सता मात्मलग्नं यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथगतं यच्च तत् साम्यमीयुः। श्री परीक्षित जी कहते हैं, हे भगवान सुखदेव जी, जब स्त्रियों के नेत्र उन भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी, देखते ही रहती थी। जब संत महात्मा उन भगवान की रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं जानता। उस श्री विग्रह की शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे श्याम सुंदर हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उस रूप को देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया। कुरुक्षेत्र के योद्धाओं ने भगवान को देखते देखते भगवान जैसा सनातन शरीर पा लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सनातन आनंद स्वरूप को किसी भी तरह भौतिक रूप में कल्पित करना संभव नहीं है। जो लोग कल्पना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना सनातन स्वरूप त्यागा, वे निश्चय ही श्री भगवान की माया शक्ति द्वारा विमोहित है। फिर श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं, श्री ऋषिर्वाच दिवि भुव्यंतरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा सीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदोनिदम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में आए हुए सभी यदुवंशियों से यह बात कही। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार अशुभ संकेत थे आकाश में सूर्य के चारों ओर मंडल का प्रकट होना, पृथ्वी पर छोटे छोटे भूकंप आना तथा बाह्य आकाश में क्षितिज पर अप्राकृतिक लालिमा का प्रकट होना। ये और इसी तरह के अन्य अपशकुनों का निराकरण कर पाना असंभव था, क्योंकि इनकी योजना स्वयं भगवान ने की थी। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को उपदेश देते हैं। किसी किसी प्रति में यहाँ से श्री भगवान वाचा अलग से लिखा हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसमें नहीं लिखा है। एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न स्थेय मत्र नो यदुपुंगवाः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। इसके तात्पर्य में हम जानेंगे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वैदिक ग्रंथों से पर्याप्त प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए जुटाए हैं कि श्री भगवान का मनुष्य जैसा रूप तथा उनके नाम, धाम, साज सामग्री तथा संगी साथी शाश्वत तथा भौतिक पापों से रहित आध्यात्मिक स्वरूप हैं। इस प्रसंग में आचार्य ने आगे व्याख्या की है कि चूंकि जीवों को अपने पाप कर्मों का फल भोगना होता है, इसलिए श्री भगवान उन्हें कलयुग में दंड देने की व्यवस्था करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान यह नहीं चाहते कि बद्ध जीव पापी बने और कष्ट भोगे, किंतु चूंकि वे पहले से पापी होते हैं, अतएव श्री भगवान उपयुक्त युग की सृष्टि करते हैं जिसमें अधर्म के तीखे कड़वे फलों का वे स्वाद चख सके। चूंकि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अपने विभिन्न रूपों में धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर धर्म अत्यंत प्रबल था।
सारे बड़े बड़े असुरों का वध हो चुका था। सारे ऋषि मुनियों, संतों तथा भक्तों को प्रोत्साहन मिला था, उन्हें प्रबुद्ध किया गया था और प्रबल बनाया गया था। इसलिए अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। यदि भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ इस संसार से वैकुंठ गए होते तो कलयुग के लिए पल्लवित हो पाना कठिन हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को उसी तरह से छोड़ा जिस तरह भगवान श्री राम जी ने अवतार के समय किया था। लाखों वर्षों बाद भी करोड़ों पवित्र मनुष्य श्री भगवान की इस अद्भुत लीला की चर्चा चलाते हैं, किंतु कलयुग के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को इस तरह छोड़ा जो उन लोगों को चकराने वाला है जो उनके कच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त नहीं हैं। भगवान की अचिंत्य लीलाएं एवं योजना कभी कभी समझ के परे रह जाती हैं। फिर भगवान कहते हैं, स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंखोद्धारं रजन्त्वितः वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं। यह शंखोद्धार नामक क्षेत्र द्वारका और प्रभास के बीचों बीच है और पवित्र स्थान है। हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिलती है। यहाँ वयम शब्द यदुवंश के हृष्ट पुष्ट पुरुषों का सूचक है। तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणैः। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। भगवान तो सनातन विधि की स्थापना करने वाले हैं, वे देवताओं की पूजा का भी निषेध नहीं करते। ब्राह्मणास्तु महाभागान कृतस्वस्त्ययना वयं गोभूहिरण्यवासोभिर गजाश्वरथवेश्मभिः। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गाय, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। विधिरेश हरिष्टग्नो मंगलायनमुत्तमं देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः। भगवान कहते हैं, यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। हे श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गायों की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। फिर सुखदेव जी कहते हैं, इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययुरथैः। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम्। वहां प्रभास पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। ततस्तस्मिन् महापानम पपुर्मैरेयकं मधु दिष्ट विभ्रंशित धियो यद्रवैर्भ्रश्यते मतिः। मंगल कृत्य किए, पूजा पाठ तो करी, परंतु दैव ने अर्थात विधाता ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन यदुवंशियों की बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मधुर स्वाद वाली मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। देखो, इस सृष्टि में यदि ज्ञान का, बुद्धि का कोई साक्षात शत्रु है तो वह है मद्यपान। इसको पीकर कोई होश हवास में नहीं रहता और चाहे जो कर बैठता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए, श्लोक में दिष्ट शब्द है वो भगवान की इच्छा का सूचक है। इस स्कंद के प्रथम अध्याय में यदुवंश को शाप में इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है। अब यादवों की उन्मत्तता के बारे में सुखदेव जी बताते हैं, महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्ण माया विमूढ़ानां संघर्षः सुमहानभूत।
उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। युयुधु क्रोध संरब्धा वेलायामाततायिनः धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर् गदाभिस्तोमरर्ष्टिभिः। उस समय वे यदुवंशी क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। जिसके पास जो अस्त्र था उसी से लड़ने लग गए। फिर सुखदेव जी बताते हैं वंशस्थ छंद में एक दूसरे का संहार करने लगे वे लोग। पताकैरथ कुंजरादिभिः खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि मिथा समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदा न्यहंसरैर्दद्भिरिवद्विपावने। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांबौ युधिरूढ़ मत्सरा वक्रूर भोजावनिरुद्ध सात्यकी सुभद्र संग्राम जितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रा सुरथौ समीयतुः। अब कौन किससे लड़ने लगा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रद्युम्न साम से लड़ने लग गए, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। अन्ये च ये वै निषठोल्मुकादयः सहस्रजेत् शतजेत् भानुमुख्याः अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जगनुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम्। इनके अलावा निषठ, उल्मुख, सहस्रजित, शतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुंथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। दाशार्ह वृष्ण्यंधक भोज सात्वता मध्वर्पुदा माथुरसूर सेना विसर्जना कुकुरा कुंतयश्च मिथस्ततस्तेथ विसृज्य सौहृदम्। दाशार्ह, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लग गए। पुत्रा आयुध्यन पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वश्रिय दौहित्र पितृभ्यमातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिर् ज्ञाति स्वहं ज्ञातय एव मूढ़ाः। मूढ़ता के कारण बेटा पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का, एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे, हत्या करने लग गए। ये सब हरि की लीला हो रही है। शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर् जर्रुरेरकाः। अब देखो भगवान की क्या लीला हुई। अंत में जब उन सब के पास में कोई हथियार नहीं रह गए, बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, सारे शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू करी। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। लोहा भी बताओ कहीं पेड़ के रूप में बनता है क्या, पौधे के रूप में बनता है क्या? परंतु भगवान की लीला ऐसी विलक्षण है, कोई समझ नहीं सकता। तावज्रकल्पाय भवन परिघा मुष्टिनाभृताः जग्नुर्द्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणा स्तुतं च ते।
प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्नातदायिनः। हे राजन, उन सबके हाथों में आते ही वह घास, एरका नामक घास, वज्र के समान कठोर मुदगरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। अब यादवों से श्री कृष्ण और बलराम का युद्ध हुआ। अथ तावपि संक्रुद्धा उद्यम्य कुरु नंदन एरका मुष्टि परिघौ चरन्तौ जगनतुर्युधि। सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर घूमने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एरका घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी। ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वनम्। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया, एक दूसरे का संहार करने लग गए। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवो भार इति मेनेव शेषितः। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब भगवान ने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया है। चलो अब धरती का बोझ तो हटा, ऐसा सोचकर श्री भगवान को संतोष हुआ। ये सब भगवान की लीला ही है, नहीं तो भगवान अपने भक्तों का नाश क्यों करना चाहेंगे। परंतु भगवान की लीला बड़ी निराली है, कोई समझ नहीं सकता। अब श्री बलराम जी का अंतर्धान होना सुखदेव जी बताते हैं। रामः समुद्र वेलायां योगमास्थाय पौरुषं तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। राम निर्याणमालोक्य भगवान देवकी सुतः निषशाद धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम्। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। अब भगवान का साकार स्वरूप है, उसका अंतिम ध्यान एक प्रकार से सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इस धरती पर भगवान श्री विष्णु अवतार लेकर आए थे, उनका अंतिम ध्यान प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए ये अंतिम वर्णन है। बाद में तो केवल सुनने को ही मिलेगा। कोई कोई बिरले उच्च कोटि के भक्त होंगे, उन्हें ही कदाचित यह दर्शन हो सकता है। बिभ्रत चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशो वितिमिरः कुर्वन् विधूमा इव पावकः। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चमकते हुए चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था, जो बताता है कि भगवान श्री विष्णु ही श्री कृष्ण रूप में आए थे और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे हैं। भगवान में इतना तेज है कि चारों तरफ प्रकाश से प्रकाश हो गया। श्रीवत्सांकं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवेतं सुमंगलम। वर्षा काल के मेघ की तरह सांवला शरीर है, तपे हुए सोने के समान उससे ज्योति निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय उनका रूप था। सुंदर स्मित वक्त्राब्जम नीलकुंतल मंडितम
पुंडरीकाभिरामाक्षं स्फुरन् मकरकुंडलम। मन लगा के इस ध्यान को सुनने से भगवान का ध्यान हृदय में आ जाता है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है उनके भाग्य की क्या सराहना की जाए। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल पर सुंदर मुस्कान है, कभी नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते। उनके कपोलों पर, गालों पर नीली नीली अलकें, मानी जो उनके घुंघराले बाल हैं, वो बड़ी ही सुहावनी लग रही है। कमल के समान सुंदर सुंदर बड़े बड़े सुकुमार भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं। कानों में मकर की आकृति वाले कुंडल झिलमिला रहे हैं। कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटकांगदैः हारनूपुर मुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम्। कमर में करधनी है, कंधे पर जनेऊ यज्ञोपवीत है, माथे पर मुकुट है, कलाइयों में कंगन है, बाहों में बाजूबंद है, वक्षस्थल पर हार, चरणों में बढ़िया सुंदर नूपुर पायल, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही है। वनमाला परितांगम मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणे पाद मासीनं पंकजारुणम। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर श्री भगवान की सेवा कर रहे हैं। उस समय श्री भगवान अपनी दाहिनी जांग पर बायां चरण रखकर बैठे हुए हैं। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। प्रायः बहुत सारे स्थानों पर इस झांकी का दर्शन होता है। पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप में दिव्य चमकते हुए अपनी दाहिनी जांग पर बायां पैर रखकर बैठे हुए हैं। मुसलावशेषा यह खंड कृतेषुर्लुब्ध कोजरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया। सुखदेव जी कहते हैं, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। आगे का तीखा हिस्सा था, उस पे लगा लिया था। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उस जरा नामक व्याध ने भगवान के चरण को सचमुच हरिण समझ लिया और अपने उसी बाण से बींध दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह कथन कि बाण ने श्री भगवान के पांव को बेध दिया शिकारी के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जिसने सोचा कि उसने मृग को मार दिया है। वास्तव में उस बाण ने श्री भगवान के चरण कमल का स्पर्श मात्र ही किया था, बेधा नहीं गया था, क्योंकि श्री भगवान के अंग सच्चिदानंद रूप हैं। अन्यथा अगले श्लोक के वर्णन में कि शिकारी डर गया और श्री भगवान के चरणों में सिर रखकर गिर पड़ा, श्री सुखदेव जी बतलाए होते कि बहेलिये ने श्री भगवान के चरण से अपना तीर निकाला, लेकिन वो तीर लगा ही नहीं तो निकालना कहा। अब जरा को भय हो गया, संताप हो गया। चतुर्भुजं तम पुरुषं दृष्ट्वा सकृत किल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः। जब वह जरा नामक व्याध भगवान श्री कृष्ण के पास आया, तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में नघ। अब वो कहने लगा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतं प्रभो। अब उस जरा व्याध को भी पता लग गया कि ये साक्षात भगवान श्री विष्णु है, इसलिए उसने कहा, हे सर्वव्यापक, हे सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णु, महात्मा लोग कहते हैं
कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की दुख की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। तन्मा जहि वैकुंठ पापमानं मृगलुब्धकं यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्याम सदतिक्रमम्। वो बहेलिया जरा कहता है, हे वैकुंठ मणि, हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यदुवंश का बंधुघाती युद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण पर शिकारी का आक्रमण श्री भगवान की लीला करने की इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से उनकी अंतरंगी शक्ति के कार्यकलाप है। प्रमाण के अनुसार यदुवंशियों में झगड़ा सूर्यास्त के समय शुरू हुआ। तब श्री भगवान सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए। कहा जाता है कि तभी एक शिकारी मृग को, हिरण को मारने के इरादे से वहां आया, किंतु जहां 5600 लाख योद्धा तुमुल युद्ध में मारे गए हों और खून से लथपथ शव पड़े हों, वहां एक शिकारी मृग मारने के प्रयास में किस तरह पहुंच सकता है। चूंकि मृग हिरण स्वभाव से अत्यंत डरपोक होता है, अतएव ऐसे विशाल युद्ध क्षेत्र में हिरण कैसे आ सकता है और किस तरह एक साधारण शिकारी ऐसे नरसंहार के बीच अपना कार्य कर सकता है। इसलिए यदुवंश का लोप होना तथा भगवान श्री कृष्ण का इस धरा से अंतर्धान होना भौतिक ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है, प्रत्युत वे पृथ्वी पर अपनी प्रकट लीलाओं को समेटने के उद्देश्य से श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन थी। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भी साधारण लोगों की तरह मर गए। फिर श्री सुखदेव जी वसंतिल का छंद में बताते हैं कि उस जरा ने क्या कहा। यस्यात्मयोग रचितं न विदुर्विरिञ्चो रुद्रादयोस्य तनयाः पतयो गिरां ये त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः। जरा कहता है, हे भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियों लोग उनके विषय में कह ही क्या सकते हैं। फिर श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे तू डर मत, उठ उठ, ये तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। कभी कभी वैकुंठ लोक को ही स्वर्ग कहा जाता है। अब जरा को वैकुंठ प्राप्ति होती है, ये सुखदेव जी बताते हैं। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा शरीरिणा त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया, माने भगवान श्री विष्णु के सनातन वैकुंठ धाम चला गया। यहाँ ध्यातव्य है कि भगवान श्री विष्णु और उनके अवतारों के मंदिर में उनके सामने रहने पर भी 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, 4 फेरी लगानी चाहिए, परंतु जराव्याध ने 3 ही परिक्रमा लगाई। ठीक वैसे ही जैसे श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला के समय भगवान श्री कृष्ण के 3 ही परिक्रमा लगाई थी। तो संत महात्मा कहते हैं 3 परिक्रमा इसलिए लगाई क्योंकि उन्होंने सोचा अब गलती हो गई, अभी भगवान राजी हैं, कभी कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान हमसे फिर नाराज हो जाए, इसलिए झटपट भाग करके वैकुंठ लोक चले जाना चाहिए, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जल्दी जल्दी 3 परिक्रमा लगाई और झट से विमान में चढ़ के भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गए। भगवान तो परम उदार और कृपालु हैं, परंतु भक्त कभी कभी शंकालु हो जाते हैं और डर जाते हैं, सोचते हैं भगवान शक्तिशाली हैं, कहीं नाराज ना हो जाए, इसे 3 परिक्रमा लगा के भाग गए।
दारुकः कृष्ण पदवी मन विच्छन्नधिगम्यताम वायुम तुलसिका मोद माघ्रायाभिमुखम ययौ। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ भगवान के द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। सुखदेव जी वंशज छंद में बताते हैं, तम तत्र तिग्माद्युभिरायुधैर्वृतं यस्वत्थ मूले कृतकेतनं पतिं स्नेह प्लुतात्मा निपपात पादयो रथादवप्लोत्यसबाष्पलोचना। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उन भगवान की सेवा में लगे हैं। उन भगवान को देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़ा। फिर श्री सुखदेव जी उपजाति छंद में बताते हैं, अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शांतिम यथा निशाया मुडुपे प्रणष्टे। दारुक ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है, न मेरे हृदय में शांति ही है। अब भगवान ने अपने रथ आयुध सभी वैकुंठ वापस भेज दिए हैं। इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुड़लांछनः खमुत्पपात राजेंद्र शाश्वतध्वज उदीक्षतः। अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः। उस रथ के पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने अपने सूत सारथी दारुक से कहा, गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम। भगवान ने कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। यहाँ ध्यातव्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को बिना सारथी के किंतु घोड़ों तथा हथियार सहित वैकुंठ वापस भेज दिया, क्योंकि दारुक को पृथ्वी पर कुछ अंतिम कार्य करना शेष था। ये भी ध्यातव्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो भी चीजें हैं वो सभी दिव्य हैं, चेतन हैं। उनके घोड़े, रथ, पताका ये सभी दिव्य हैं। उनके अस्त्र शस्त्र भी चेतन हैं, वे कोई लोहे के काट के टुकड़े के बने हुए नहीं हैं। फिर भगवान ने कहा, उनसे कहना, द्वारकायां च नस्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुनेनावितः सर्व इंद्रप्रस्थं गमिष्यथ। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्माया रचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज। हे दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तू शब्द यहाँ इस बात पर बल देता है
कि दारुक भगवान श्री कृष्ण का नित्य मुक्त संगी है जो वैकुंठ से अवतरित हुआ है। इसलिए भले ही दूसरे लोग श्री भगवान की लीलाओं से विमोहित क्यों न हो जाए, दारुक को तो शांत तथा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहना ही है। अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्ष्णुपाधाय दुर्मनः प्रययौ पुरीम। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। फिर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। बोलिए द्वारका नाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंधे 30 श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता उसके 11वें स्कंद में यदुवंश का संहार नामक 30वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन प्रसंग हम जानेंगे। यह अगला अध्याय इस 11वें स्कंद का अंतिम अध्याय होगा। अगले अध्याय के सुनने के बाद केवल 13 अध्याय भागवत जी के बाकी रह जाएंगे। अभी तक हम 321 अध्याय भागवत जी के सुन चुके हैं। यदि आपको यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर से करें। कमेंट में कोई प्रश्न हो तो लिखें, नहीं तो जय श्री हरि अवश्य लिखें और ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में इसको शेयर अवश्य करें। आपका शेयर हो सकता है किसी को बहुमूल्य लाभ दे जाए। ऐसी मूल भागवत प्रायः आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अभी तक तो आपको मुश्किल ही ऐसा मूल श्लोक सहित मिलेगा। ये भागवत का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा है। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।